प्रधानमंत्री ने यही उनकी खासियत है कि वो इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी छोटे छोटे इश्यूज की बात करते हैं। और आज भी वो बात करते करते शुरू में वो भावुक हो गए थे और कई बार वो भावुक हुए हैं। ये उनकी जो उनके अंदर का जो व्यक्ति की संवेदना है उसको प्रकट करता है कि वो अपने देश के प्रति कितना, अपने देश की जनता के प्रति कितना प्यार रखते हैं, कितना मान सम्मान रखते हैं। और ये भावनाएं ही हैं जो उनको देश की जनता के साथ जोड़ती हैं और देश की जनता को उनके साथ जोड़ती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जैसे छोटे दुकानदार जो हैं, रेडी फड़ी वाले या और छोटे दुकानदार, वो बेचारे व्यवसाय करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो कई बारी हम लोग उनसे ही भावतोल या उनसे ही टकराव करते हैं। तो ये एक तरीके से एक छोटे व्यक्ति को मान सम्मान की बात प्रधानमंत्री जी ने की है। ऐसी अनेकों बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं और ये उनकी विशेषता है कि वो आम जनमानस जो सबसे जो वंचित व्यक्ति है उसको न्याय देने की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक एपिसोड था जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आज फिर से जो लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किया उनसे उनका फिर से जिक्र किया। सबसे पहले तो उन्होंने जो सेल्फी विद डॉटर, एक जो कैंपेन वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया की कैंपेन बनी, और उसके आधार पे जो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हरियाणा से शुरू हुआ था। और आप देखिए इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि हरियाणा में यहाँ लिंग अनुपात जो है वो महिलाओं बेटियों का बहुत कम था, आज वो लड़कों के बराबर हुआ है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है वो बदलाव है। और इसी प्रकार से पर्यावरण के भी विषय उठाए, पर्वतरोही किस प्रकार से हिमालय को साफ करने की बात कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात हुई कि आज यूनेस्को के प्रतिनिधि भी वो मन की बात के साथ जुड़े हैं और उन्होंने एजुकेशन और कल्चर के विषय में हिंदुस्तान की क्या सोच है, किस प्रकार से जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है वो इन विषयों को देखता है, प्रधानमंत्री जी ने उसके विषय में भी रखा। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि हर मन की बात का एपिसोड अगले मन की बात के लिए प्रेरणा बनता है और नए नए लोगों को जोड़ना। जैसे 500 से अधिक व्यक्तियों का जिक्र मन की बात में आया है और उसके कारण से वो ऐसे व्यक्ति थे जो साधारण थे पर असाधारण काम कर रहे थे। ऐसे व्यक्तियों के काम को जब एप्रिसिएशन मिली है तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। ये अपने आप में जब देश का प्रधानमंत्री एक छोटे से व्यक्ति के साथ उसके असाधारण काम के लिए उसकी प्रशंसा करता है तो करोड़ों लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी देश समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज एक विश्व रिकॉर्ड बना है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया में जो संजय कॉलोनी से और आसपास की कॉलोनी से आम जन साधारण व्यक्ति आज यहाँ पे मन की बात का देखने के लिए, सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और ये लोग सही मायने में देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री को बहुत मान सम्मान और इज्जत देते हैं। ये इसी बात का प्रगटावा है कि मन की बात का एपिसोड ने पूरी देश की जनता को बांधा है। आज 96% जो है वो आबादी मन की बात के प्रति अवेयर है। 100 करोड़ लोगों से अधिक ने मन की बात को कभी ना कभी देखा है और 23 करोड़ लोग जो है वो लगातार हर एपिसोड मन की बात का देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के इस एपिसोड के बाद और ज्यादा लोग जुड़ेंगे। आज लाखों स्थानों पर जो है वो मन की बात का एपिसोड देखा गया। चंडीगढ़ में भी 250 से हमने टारगेट लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि पौने 300 स्थानों पर मन की बात का कार्यक्रम ये हुए हैं। और एक बड़े खेद का विषय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो पार्टी के प्रधानमंत्री बाद में है, पहले देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान सबको करना चाहिए। आज सरकारी गैर सरकारी सब अदारे मन की बात का बड़े उत्साह से जो है वो प्रसारण कर रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे। बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स में आम आदमी पार्टी के लोगों ने जाके ताले जड़ दिए, चाहे वो 22 सेक्टर था, 37 सेक्टर था, 56 सेक्टर था। और वो सरकारी बिल्डिंगों पर ताले जड़ने का काम उन्होंने किया। देश के प्रधानमंत्री को साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी बाधा बनेगा तो देश की जनता उसको अपने आप हटा देगी। और आम आदमी पार्टी को भी जो मैं समझता हूँ कि भगवान सद्बुद्धि दे। और ये जो है जिस प्रकार से उनको वो बौखला के ये काम कर रहे हैं,
मैं समझता हूँ कि ये बहुत निंदनीय है।